नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ रहे हैं नया टॉपिक है। और इसके पहले का टॉपिक ध्यान रखिएगा। इसके एक पहले का जो टॉपिक था लाइकेन। लाइकेन की जो यूट्यूब पर एक ही क्लास आई है। हमारा जो यूट्यूब है, यूट्यूब पर केवल एक क्लास आई थी लाइकेन की, काफी महत्वपूर्ण थी। इसका जो सेकेंड पार्ट है अभी वो भी शूट होगा, वो डायरेक्ट ऐप पर जाएगा। उसकी लाइकेन का जो सेकेंड पार्ट है वो हमारा यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होगा, वो हमारे ऐप पर ही अवेलेबल होगा। और वो केवल लाइकेन का फर्स्ट पार्ट है। लाइकेन में क्वेश्चन ने गड़बड़ किया था, चलते हैं वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लाइकेन का एक क्वेश्चन गड़बड़ किया था। लाइकेन देख लेते हैं। लाइकेन का एक क्वेश्चन गड़बड़ हुआ था, कहाँ चला गया। हाँ, लाइकेन का ये 16 नंबर वाला क्वेश्चन गड़बड़ हुआ था, इसको एक बार देख लेते हैं। उसने पूछा था लाइकेन ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कार्ड। वो लाइकेन्स जो रॉक या चट्टानों पर उगते हैं, उन लाइकेन्स को किस नाम से जानते हैं। कहता है वह लाइकेन्स जो चट्टानों पर उगते हैं उनको किस नाम से जानते हैं। तो हमने जल्दी में आपको सी बताया था, जबकि उसका आंसर सैक्सिकोलस है। क्या? सैक्सिकोल्स। तो ऑप्शन बी को हम सही मानेंगे। तो जो हमारा पहला वाला वीडियो है उसमें हम ऑप्शन बी को लाइकेन वाले में सही करेंगे। हम अब आते हैं अपने ब्रायोफाइट्स पर। ब्रायोफाइट्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखा। 4 क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम थोड़ा सा इनको गहराई से लेकर चलेंगे। और अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूं उसके साथ कम से कम आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। शुरू करते हैं वीडियो से पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। फिर बता दें कि लाइकेन का जो सेकेंड पार्ट है वो केवल डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप पर जो एमसीक्यू का सेक्शन है 2024 के नाम से स्पेशल बायोलॉजी एमसीक्यू का, उस पे वो वीडियो अवेलेबल रहेगा। तो ये ब्रायोफाइट्स का जो वीडियो यूट्यूब और ऐप दोनों पर होगा। इसका जो सेकेंड वीडियो आएगा वो सिर्फ ऐप पर अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा क्या है? तो देखिएगा, जो ओसवाल्ड टिप्पो थे, एक वैज्ञानिक थे, ओसवाल्ड टिप्पो का जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इन्होंने दो भागों में बांटा। एक पहले बांटा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, और दूसरा बांटा एम्ब्रियो फाइटा को। तो थैलोफाइटा में थैलॉइड प्लांट्स रखे गए। कौन रखे गए? थैलॉइड। थैलॉइड प्लांट क्या है? जिसमें लीफ स्टेम रूट का अभाव होता है। और एम्ब्रियोफाइटा में कौन से प्लांट रखे गए? और जिनमें एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण किन में होता है? तो जब हम भ्रूण के निर्माण की बात करेंगे तो भ्रूण का निर्माण हमें किसमें देखने को मिलता है? ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। और कहां देखने को मिलता है? जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। और एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। इनमें तो यहाँ एल्गी दिया है, ये थैलोफाइटा का सदस्य है। फंजाई थैलोफाइटा का सदस्य है और लाइकेन थैलोफाइटा का सदस्य। मगर जो ब्रायोफाइटा है ये एम्ब्रियोफाइटा का सदस्य। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब भ्रूण से। एम्ब्रियो तो जानते हैं, एम्ब्रियो किसको कहते हैं? भ्रूण को कहते हैं। तो भ्रूण किसमें पाया जाता है? तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो ब्रायोफाइट्स ही ऐसा है जिसमें हमें भ्रूण देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी को बिल्कुल सही करेंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। और हमारे जो कोर्सेज हैं वो ओनली 799 में अवेलेबल है, 1199 में अवेलेबल है, 1099 में अवेलेबल है। और हमारा जो प्रैक्टिस बैच है वो 499 में अवेलेबल, 499 में। इसमें प्रैक्टिस के अलावा ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है ये भी आपको अवेलेबल रहेगी। इसमें प्रैक्टिस सेट तो आपको अवेलेबल रहेंगे, जो कंप्यूटर लैपटॉप किसी से देकर सबमिट करेंगे वो स्कोर बताएगा, वो सब अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा हमने अभी रिसेंट में परसों से ही मैंने आपकी समस्याओं को सोचते हुए जो हमारा मिक्स्ड एमसीक्यू का सेक्शन
पेड बैच में है वो अवेलेबल रहेगा। मिक्स्ड एमसीक्यू का सेक्शन भी अवेलेबल है और इसके अलावा जो स्पेशल बायोलॉजी का जो सीरीज चल रही है जो जैसे ब्रायोफाइट चल गई इस तरह की वो भी आपको अवेलेबल रहेगी। तो ये 499 वाले बैच में प्रैक्टिस के साथ साथ ये 2 सेक्शन भी अवेलेबल रहेंगे। आज ही जुड़े, अभी ऐप को डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज करें, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, आप किसी भी समय कॉल मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नर्व सेल आर फाउंड इन, ये 2021 के पीजीटी में क्वेश्चन पूछा था, नर्व सेल किसमें पाई जाती है। ध्यान रखिएगा 2021 के पीजीटी का क्वेश्चन है कि नर्व सेल किस में देखने को मिलती है। एक्चुअली में नर्व सेल बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और जब 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था तो कुछ कोचिंग वालों ने कहा था फ्यूनेरिया, जो कि गलत था। मैंने तब भी कहा था वो गलत है और बाद में आयोग ने फ्यूनेरिया नहीं माना था। एक्चुअल में जब आप किताब पढ़ेंगे और ये मिलेगा कहाँ, हम आपको बता दें ये नर्व सेल कहाँ मिलेगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन का आंसर जो आपको मिलेगा ये कुमार मलिक के बुक में आपको मिलेगा, जो पुरानी वाली कुमार मलिक की बुक आती है। अगर आप बुक पढ़ेंगे किसकी, सिंह पांडे जैन की बीएससी प्रीवियस की, तो उसमें रिक्सिया में कहीं भी नर्व सेल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए मल्टीपल बुकें पढ़नी पड़ती हैं जो कि हम लोगों के लिए जरूरी रहती हैं। तो नर्व सेल किस में पाया जाता है, रिक्सिया में। नर्व सेल किस में पाया जाता है, रिक्सिया में। इसमें क्या होता है कि जो स्पोर मदर सेल होती है, क्या होती है, स्पोर मदर सेल होती है। स्पोर मदर सेल ऐसी कोशिकाएं जो स्पोर का निर्माण करती हैं, कुछ स्टेराइल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, स्टेराइल हो जाती हैं, अर्थात उनमें स्पोर उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहती है। तो वो एज लाइक, वो कैसा काम करने लगती है, एज लाइक नर्स सेल्स काम करती हैं, नर्स सेल्स की तरह कार्य करती हैं और जो स्पोर होते हैं उनको पोषण देने का कार्य करती है। तो ये किस में देखने को मिलता है, रिक्सिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सबसे सिंपलेस्ट अगर स्पोरोफाइट, ध्यान रखिएगा अगर सबसे आपसे एग्जाम में सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट पूछ दे किसका है, तो वो रिक्सिया का ही सबसे सिंपलेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Who introduced the term bryophyta for the फर्स्ट टाइम, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने पहली बार ब्रायोफाइटा शब्द को इंट्रोड्यूस कराया या ब्रायोफाइटा शब्द से हम लोगों को रूबरू कराया, या ये बोल सकते हैं ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया। तो ब्रायोफाइटा जो शब्द देने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, ऑप्शन एकलर या सिंपर या ब्राउन या शिकस्टर। तो किसको जाता है, तो ब्राउन को जाता है। ब्राउन ने 1864 में पहली बार ब्रायोफाइटा टर्म दिया था, किसने, ब्राउन ने। तो ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया, ये भी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा अगर आपके पास पेपर हो। ये क्वेश्चन टीजीटी या पीजीटी 2021 में हुआ तो वहां ये क्वेश्चन पूछा गया है। हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट शब्द किसने दिया, तो वो दिया था ब्राउन ने। किसने दिया था, ब्राउन। नेक्स्ट पर चलते हैं। कैलेप्ट्रा इन मार्केंसिया डेवलप फ्रॉम, कहता है जो कैलेप्ट्रा इन मार्केंसिया डेवलप फ्रॉम, जो मार्केंसिया का कैलेप्ट्रा है वो किससे विकसित होता है। कैलेप्ट्रा क्या होता है, तो अगर स्पोरोफाइट आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा क्या देखेंगे, स्पोरोफाइट देखेंगे किसका, मार्केंसिया का। मार्केंसिया का सॉरी इसको अलग, मार्केंसिया का स्पोरोफाइट देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, तो आपको इस तरह से बनाना थोड़ा काफी वैसा है, टिपिकल है और टाइम टेकिंग है। ये इस तरह से और ये इस तरह से हमें दिखाई देता है और ये यहाँ से एक चोटीदार संरचना ये निकलती है, ये ऐसे और ऐसे, ये ऐसे, जिनको हम कैलेप्ट्रा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कैलेप्ट्रा के नाम से जानते हैं। इसका हम पिक्चर देखो व्यवस्था की थी, वो सेव नहीं किया था, पिक्चर हमने बनाया था मगर सेव नहीं किया था। चलो, तो ये इसको कैलेप्ट्रा बोलते हैं। तो कहता है ये कैलेप्ट्रा किससे डेवलप होता है, कहता है बेस ऑफ आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम के आधार से, टिश्यूज ऑफ आर्चिगोनियोफोर या
द एम्फीथीसियम से या वॉल ऑफ वेंटर, तो ये डेवलप होता है वॉल ऑफ वेंटर से। तो 4 का ऑप्शन क्या सही करेंगे, तो 4 का ऑप्शन डी करेंगे। वेंटर क्या होता है ये भी आप देख लीजिएगा। तो आप जब आर्चिगोनियम देखते हैं तो इस तरह की आर्चिगोनियम आपको दिखाई जाती है, ये ऐसे, ये आर्चिगोनियम होती है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं इनको बोलते हैं नेक कैनाल सेल, कैनाल सेल, ये नेक कैनाल सेल है। इसके अलावा ये वेंटर कैनाल सेल होती है, वेंटर कैनाल सेल होती है। और ये जो यहाँ होता है ये हमारा एग है, और ये जो संरचना है ये हमारी आर्चिगोनियम होती है। क्या होती है, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम होती क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, मादा जननांग है या मादा जननांग है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इलेटर्स ऑफ मार्केंसिया आर, मार्केंसिया के इलेटर्स कैसे होते हैं, तो जब इसका हम स्पोरोफाइट देखते हैं, ध्यान रखिएगा, इनका जब हम स्पोरोफाइट देखते हैं तो भी हमने कुछ इस तरह की एक संरचना बनाई थी, ये ऐसे बनी रहती है, और ये सॉरी ये ऐसे करके ऐसे बना दे, ऐसे, ये और इसमें क्या होते हैं, इसमें इस तरह के स्पोर पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, स्पोर पाए जाते हैं। ये हो गए इनके स्पोर। मगर इनमें कुछ लंबी लंबी इस तरह से संरचनाएं पाई जाती है, ध्यान रखने का, इस तरह से लंबी लंबी संरचनाएं पाई जाती है, ये इस तरह से। और अगर यहाँ ऐसे बनाएंगे तो ये इस तरह की एक लंबी संरचनाएं पाई जाती हैं, और इनमें स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है। एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछता है किसके इलेटर में स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है, तो वो मार्केंसिया के इलेटर में स्पाइरल थिकनिंग, ये हमारा कहलाता है इलेटर्स। क्या कहलाता है, इलेटर्स। इलेटर्स एक्चुअली में होते कैसे हैं, तो इलेटर्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और ये भी इनका कार्य क्या, भाई कोई भी चीज प्रकृति में फालतू में नहीं पाई जाती, तो इनका कार्य क्या होता है, तो इलेटर्स का मुख्य कार्य जो बताया गया है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ फूलते हैं, जिससे स्पोरोफाइट फट फट जाता है, और जो स्पोर है वो सारे डिस्पर्स हो जाते हैं या मुक्त हो जाते हैं। तो ये इलेटर है। तो यहां से 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो कैसा है, डिप्लॉयड। देखिए ये दिया डिप्लॉयड और नॉन हाइग्रोस्कोपिक, इसको काट दो। हैप्लॉयड नहीं, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है वातावरण से पानी को एब्जॉर्ब करता है या जल को एब्जॉर्ब करता है और फूलता है तो पूरा स्पोरोसाइट में दबाव पड़ता है, स्पोरोफाइट फट जाता है, सारे स्पोर मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which one of the following the spore mother cell and the इलेटर मदर सेल बिलोंग टू द सेम सेल जनरेशन। कहता है कि जो स्पोर मदर सेल होता है, स्पोर 2 प्रकार के यहां बताएं। एक बताएं स्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, स्पोर। और दूसरे उसने क्या बताया, स्पोर मदर सेल, और दूसरा बताया इलेटर मदर सेल, इलेटर मदर सेल से क्या बनते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इलेटर जो मदर सेल है वो क्या बनेंगे, तो इलेटर बनेंगे। क्या बनेंगे, इलेटर। तो ये किसमें पाया जाता है, तो कहता है सेम सेल जनरेशन किसमें देखने को मिलती है, तो मार्केंशिया में। किसमें, मार्केंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following pairs is not correctly matched। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। नॉट लगा, ध्यान रखिएगा, इसको बहुत पढ़िएगा। नॉट वाले क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं। मुझसे भी, मैं जब जॉब के एग्जाम दे रहा था तो ऐसे एक आध क्वेश्चन हमसे जरूर गड़बड़ हुए, जो दिक्कत करते थे नॉट में, और बाद में घर में आते थे तो माथा जरूर हम पकड़ के बैठते थे कि लो, हमने ऐसा लगता था जैसे नॉट आंखों ने स्किप कर दिया। हमारे साथ तो बहुत होता है, आपके साथ तो पता नहीं होता है कि नहीं होता है। तो नॉट करेक्टली मैच।
क्लमाइडोमोनास कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। क्लमाइडोमोनास जो होता है वो बिल्कुल यूनिसेलुलर होता है, ये इस तरह का होता है और इसका खास बात होता है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना। मिलेमोसोरा लिनियाई से क्या होता है? रस्ट ऑफ लिंसीड होता है, रस्ट ऑफ लिंसीड होता है, ध्यान रखिएगा, लिंसीड होता है, रस्ट ऑफ लिंसीड, मिलेमोसोरा लिनियाई के द्वारा। मार्केंसिया में राइजोमार्फ नहीं, मार्केंसिया में राइजोमार्फ नामक कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है, तो यही वाला ऑप्शन गलत है। मार्सिलिया में स्टील कहता है, मार्सिलिया में, तो मार्सिलिया में बिल्कुल स्टील देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा गलत है? मार्केंसिया कहता है मार्केंसिया में राइजोमार्फ पाया जाता है, तो मार्केंसिया में राइजोमार्फ नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑयल बॉडीज आर प्रेजेंट इन द थैलस ऑफ विच ग्रुप्स? कहता है जो ऑयल बॉडीज होती हैं आर प्रेजेंट इन द थैलस ऑफ विच ग्रुप, कौन से ग्रुप है जिसमें हमारे क्या पाया जाता है? तो देखिएगा जब आप पढ़ेंगे लीवर वर्ड्स, क्या पढ़ेंगे? लीवर वर्ड्स, हॉर्न वर्ड्स, मॉसेस, यही तो आप पढ़ते हैं। लीवर वर्ड्स में कौन से आते हैं? रिक्सिया आता है, मार्केंसिया आता है। हॉर्न वर्ड्स में कौन सा आता है? एंथोसिरोस आता है, ये तो आप पढ़ते हैं, एंथोसिरोस। लीवर वर्ड्स में कौन सा आता है जो हम लोग पढ़ते हैं? रिक्सिया आता है, मार्केंसिया आता है, ठीक है। मॉसेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं जल्दी? फ्यूनेरिया, और किसको पढ़ते हैं? स्फैग्नम, पोगेंटम आदि को पढ़ते हैं। तो ऑयल बॉडीज किसमें पाई जाती है? तो कहता है 90% सेल में ऑयल बॉडीज पाई जाती हैं, किसके? लीवर वर्ड्स के। लीवर वर्ड्स के 90% जो सेल्स होती हैं उनमें क्या पाई जाती है? उनमें हमें देखने को मिलता है ऑयल बॉडीज, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या लगाएंगे? लीवर वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल बॉडीज आर फाउंड? कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल बॉडीज आर फाउंड, तो किसमें देखने को मिलेगा? तो देखिएगा स्फैग्नम, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, ये किसका है? हॉर्नवर्ट का है, एंथोसिरोप्सिडा का सदस्य है। स्फैग्नम किसका है? स्फैग्नम और फ्यूनेरिया ये दोनों किसके हैं? तो ब्रायोप्सिडा के सदस्य हैं, ब्रायोप्सिडा। ये कहेंगे ये शब्द कहां से आ रहे हैं? ये शब्द मित्र आ रहे हैं जब आप ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां ये आपको पढ़ने को मिलेगा। क्या पढ़ने को मिलेगा? यही एंथ्रोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा? फ्रूलैनिया। ऑयल बॉडीज किसमें पाई जाती है? फ्रूलैनिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीट मास। पीट मास किसे कहते हैं? 2021 में भी क्वेश्चन बना है, पीट मॉस किसे कहते हैं? तो पीट मॉस हम प्राय कहते हैं स्फैग्नम को। किसको कहते हैं? स्फैग्नम को। स्फैग्नम को कौन कौन से नामों से जानते हैं? तो इसको जानते हैं पीट मॉस के नाम से जानते हैं, इसको हम बॉग मॉस के नाम से जानते हैं, इसको हम टर्फ मॉस के नाम से जानते हैं, टर्फ मॉस के नाम से जानते हैं, इतने नामों से जानते हैं। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है पीट मॉस या बॉग मॉस, ये दो नाम बार बार आपसे एग्जाम में पूछेगा। पीट मॉस किसे कहते हैं, बॉग मॉस किसे कहते हैं? तो पीट मॉस स्फैग्नम को कहते हैं, बॉग मॉस स्फैग्नम को कहते हैं, टर्फ मॉस भी स्फैग्नम को कहते हैं। फ्यूनेरिया को किस नाम से जानते हैं? तो फ्यूनेरिया को हम प्राय कॉमन मॉस के नाम से जानते हैं। किसके? कॉमन मॉस के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? कॉर्ड मॉस के नाम से जानते हैं, कॉर्ड मॉस के नाम से जानते हैं। इन दो नामों के नाम से फ्यूनेरिया को जानते हैं। किसको जानते हैं? फ्यूनेरिया को। तो समझ में आया? फ्यूनेरिया को क्या बोलेंगे? कॉमन मॉस, कॉर्ड मॉस। पॉलीट्राइकम को किस नाम से जानते हैं? तो पॉलीट्राइकम को हेयर कैप मॉस के नाम से जानते हैं, हेयर कैप मॉस के नाम से जानते हैं। एंथोसिरोस को किसके नाम से जानते हैं? हॉर्न वर्ट के नाम से जानते हैं, हॉर्न वर्ट के नाम से जानते हैं। मतलब इसका स्पोरोफाइट एक्चुअली में सींग की तरह निकलता है, इसीलिए से हॉर्न वर्ट के नाम से
जानते हैं। आप हमारी थ्योरी क्लास में देखेंगे, जब एंथोसिरोस पढ़ाया है तो स्यूडो इलेटर्स से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पीजीटी पूछा जाता है, स्यूडो इलेटर्स तो हमने फिर बताया था। एंथोसिरोस के कई सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे पायरिनोइड्स का पाया जाना, ये सब हमने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया है कि किस किस स्पोरेंजियम के चारों कैविटी पाई जाती है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ छोटी सी मेंबरशिप है, आज ही ज्वाइन करें, वैसे आप पढ़ पढ़ के पागल हो जाएंगे। हम पहले भी कह रहे हैं कि आप हवा में तीर चलाएंगे, आप मेहनत भी करेंगे, सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, और आप हमें पढ़ेंगे। तो चूंकि हमने नोट्स बना के, अब हमारे देखिए बहुत सारे एग्जाम हमने फाइट किए। हमने टीजीटी का एग्जाम फाइट किया, सहायक अध्यापक बने, पीजीटी का एग्जाम किया, लेक्चरर बने, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम फाइट किया। ये सारे एग्जाम हम फाइट करके बैठे हुए हैं और जॉब भी कर रहे हैं। तो वो अब अनुभव तभी तो बोलता है, अनुभव जब आप कुछ लेकर बैठते हैं। तो जब आप सफल होते हैं तभी आप दूसरों को सफलता के गुण बता सकते हैं या गुणों का व्याख्यान दे सकते हैं। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ आज ही ज्वाइन करें। मैं वादा करता हूँ कि आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो ये क्या है, एंथोसिरोस हार्डबर्ग। तो चूंकि उसने हमसे पीट मॉस पूछा है तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। और देखिए उसी से लगा हुआ बॉग मॉस, अभी हमने ये आपको बॉग मॉस बताया था। बॉग मॉस किसको बोलते हैं, तो हम लगाएंगे ऑप्शन डी, स्फैग्नम को बॉग मॉस कहते हैं। बॉग मॉस या पीट मॉस इज द नेम गिवन बाय स्फैग्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए पूछा, पीट मॉस इज, पीट मॉस किसे कहते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन, यहां केवल नाम बदले हैं, पोगेंटम, पॉलीट्राइकम, पोरेल्ला और स्फैग्नम। तो ऑप्शन डी को सही करेंगे, स्फैग्नम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया इज फॉर्म्ड बाय। कहता है स्पोर सैक जो फ्यूनेरिया का होता है वो किससे बनता है। ये पीजीटी 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। उसके अलावा भी कई वर्षों में पूछा गया है, स्पोर सैक फ्यूनेरिया का किससे बनता है। तो हम जब बताएंगे तो जो स्पोरोजिनस टिश्यूज जो फ्यूनेरिया के जो स्पोरोजिनस जो टिश्यूज होते हैं वो किससे बनते हैं, तो आउटर लेयर ऑफ इंडोथीसियम, इंडोथीसियम से बनते हैं। और इनर लेयर से क्या बनते हैं, इनर लेयर से क्या बनते हैं, तो वो कॉलुमेला बनता है। क्या बनता है, कॉलुमेला। ध्यान रखना क्या बनता है, कॉलुमेला। तो यहां क्या लगाएंगे, इंडोथीसियम। क्या लगाएंगे, इंडोथीसियम फ्यूनेरिया। जबकि अगर यही क्वेश्चन हमारा एंथोसिरास में पूछा तो एम्फीथीसियम लगाते। तो हम ऑप्शन, चूंकि यहाँ फ्यूनेरिया पूछा है तो हम ऑप्शन बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आर फाउंड इन। मल्टी सेलुलर जो राइजोइड्स होते हैं किसमें देखने को मिलते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, यूनिसेलुलर जो राइजोइड्स होते हैं वो किसमें देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर राइजोइड्स जो हमें प्राय देखने को मिलते हैं वो लीवर वर्ड्स में देखने को मिलते हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया आदि में। मल्टी सेलुलर किसमें देखने को मिलते हैं, मल्टी सेलुलर जो राइजोइड सेलुलर जो राइजोइड्स होते हैं वो किसमें देखने को मिलते हैं। यानी देखिए यूनिसेलुलर राइजोइड्स इस तरह के होता है और मल्टी सेलुलर जो राइजोइड्स होते हैं वो इस तरह के होता है। ये किसमें देखने को मिलते हैं, तो ब्रायोप्सिडा में। किसमें, ब्रायोप्सिडा में देखने को मिलते हैं। ब्रायोप्सिडा का यहाँ सदस्य कौन सा है, फ्यूनेरिया। तो ऑप्शन सी को हम सही कर देंगे। किसको सही करेंगे, ऑप्शन सी को। जबकि लीवर वर्ड्स में कौन है, रिक्सिया और मार्केंसिया। लीवर वर्ड्स में कौन है, रिक्सिया और मार्केंसिया है। तो जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो तीन भागों में इनको हम बांटते हैं। एक पहले आता है हिपैटिकोप्सिडा और दूसरा आता है एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, और तीसरा आता है ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा के नाम से जानते हैं। ये तीन वर्ग होते हैं। हिपैटिकोप्सिडा में आपके रिक्सिया मार्केंसिया आते हैं, एंथोसिरोप्सिडा में
जो हम लोग पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। एंथोप्सिरोप्सिडा में कौन सा आएगा, तो एंथोसिरोस आता है। ब्रायोप्सिडा में कौन सा आता है, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम आदि आते हैं। तो यही, और हिपैटकॉप्सिडा को लीवर वर्ट के नाम से जानते हैं, यही तो बोला था ना, मैं कहा दिया था। तो यही ब्रायोप्सिडा में ये आ गया, और हिपैटकॉप्सिडा में रिक्सिया और मार्केंसिया आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के लक्षणों के आधार पर जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शनों में वह ऑप्शन कौन सा है जो कि गलत है। दे आर फोटोसिंथेटिक, बिल्कुल ये सही है। देयर स्पोर जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही है। जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, कहता है जाइगोट में मियोसिस होती है और लैक द वेस्कुलर टिश्यूज। तो कहता है द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स रिकॉर्डिंग ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स के रिकॉर्डिंग इसमें से गलत क्या है, तो कहता है जायगोट अंडरगोज मियोसिस। जो जायगोट होता है वो मियोसिस होता है। तो ये वाला क्या है, ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि जायगोट में मियोसिस नहीं होता है। जायगोट में डेवलपमेंट से स्पोरोफाइट बनता है। क्या बनता है, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में जो स्पोर मदर सेल होती है, ध्यान रखिएगा, स्पोर मदर सेल होती है, उनमें होता है मियोसिस अर्सूत्री, जिससे जो स्पोर बनते हैं वो सारे स्पोर हैप्लॉइड बनते हैं। और ये जब स्पोर जर्मिनेट होते हैं तो थैलस बनाते हैं, या इनकी प्लांट बॉडी बनाते हैं, प्लांट बॉडी बनाते हैं। क्योंकि ये गैमेटोफाइट होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, यहाँ मियोसिस होता है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल गलत है। बकाया इनमें वैस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं, और इनमें स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो गैमेटोफाइट बनाता है, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटॉर्ट शेप्ड सेल आर फाउंड इन। रिटॉर्ट सेल होती क्या है, कुछ विशेष प्रकार की कॉर्टेक्स में कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बॉटल शेप्ड हो जाती हैं। कैसे होती हैं, बॉटल शेप्ड हो जाती हैं, बॉटल के आकार की हो जाती है। मतलब ऊपर पतली, ऊपर पतली इस तरह से, छोटा मुंह, ये इस तरह की कोशिकाएं हो जाती हैं। इनको हम रिटॉर्ट सेल के नाम से जानते हैं। रिटार्ड सेल किसमें पाई जाती है, तो रिटार्ड सेल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है स्फैग्नम का, ये पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रिटार्ड शेप्ड सेल्स होती हैं वो किस में पाई जाती है, तो स्फैग्नम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स आर फाउंड इन। कहता है ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स आर फाउंड इन। जो स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स होता है किसमें पाया जाता है, स्मूथ वॉल्ड जो राइजोइड्स होता है वो प्राय रिक्सिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, रिक्सिया में। रिक्सिया के जो राइजोइड्स होते हैं वो प्राय उनकी जो वाल होती है वो स्मूथ होती है या चिकने प्रकार की होती है। तो हम ऑप्शन क्या सही करेंगे, तो हम ऑप्शन को सही करेंगे रिक्सिया। किसको सही करेंगे, रिक्सिया। जबकि मार्केंसिया में क्या होते हैं, दोनों प्रकार के राइजोइड्स पाए जाते हैं, स्मूथ वाल्ड भी पाए जाते हैं, और दूसरे जो राइजोइड्स होते हैं वो इस तरह का, आपको जब आप पढ़ेंगे तो वो इस तरह के, ये तो ये ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स पाए जाते हैं, ट्यूबरकुलेटेड और स्मूथ वाल्ड, दो प्रकार के राइजोइड देखने। तो केवल उसने पूछा स्मूथ वाल राइजोइड्स आर ओनली फाउंड इन रिक्सिया, किसमें देखने को, रिक्सिया। और फ्यूनेरिया में क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पतले पतले धागे नुमा संरचना होते हैं जो मिट्टी को पकड़ते हैं और मिनरल्स फूड आपको एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, इन फ्यूनेरिया कैलेप्ट्रा इज ड्राइव्ड फ्रॉम। फ्यूनेरिया का कैलेप्ट्रा किससे बनता है, तो हमने आपको पहले ही बताया कैलेप्ट्रा होता क्या है। अब आप बहुत ज्यादा डिटेल में देखिए, ये तो ऑब्जेक्टिव की क्लास है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ने का है कि क्वेश्चन एक भी मिस ना हो, तो आज ही डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट पे जाएं और वहां कोर्स परचेस करें। वो चाहे आप 799 वाला कोर्स परचेज करें, 1199। 799 और 1199 में अंतर क्या है, 799 वाला जो कोर्स है, जो टीजीटी पीजीटी यूपी में होने वाले हैं, जो 2022 में फॉर्म पड़े थे, जैसे वो एग्जाम होगा ये बैच क्लोज हो जाएगा।
799 का। 1199 की वैलिडिटी केवल 1 ईयर है। एग्जाम होने के बाद ये बैच तब भी आपको 1 साल तक, परचेज डेट से 1 साल तक अवेलेबल रहेगा। आज ही ज्वाइन करें, सारी थ्योरी क्लासेस हैं, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, रिक्सिया, स्पैग्नम, सबकी क्लासेस दी हैं, सबको हमने बाकायदे नोट्स बनाकर पढ़ाया है, तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। फ्यूनेरिया कैलेप्ट्रा ड्राइव्ड फ्रॉम, तो वो किससे बनता है? आर्चिगोनियम से। और आर्चिगोनियम क्या होती है ये हम आपकी बता चुके हैं। और कालुमेला क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मॉस? मॉस का जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कौन सी संरचना बनाती है, या किस संरचना में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या नर और मादा जननांग होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? मॉस का मतलब यहाँ जो हम लोग पढ़ते हैं वो फ्यूनेरिया में पढ़ते हैं। क्या? फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया की लीफी जो स्टेज होती है उसमें प्राय हमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स would you place a plant which produces spore and embryo but lacks seeds and vascular tissue? कहता है वह पौधों का कौन सा ग्रुप है जिसमें स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर और भ्रूण। यहाँ कहता है दो चीजें, कहता है एक तो स्पोर बनते हैं और दूसरा उसमें भ्रूण बनता है। लेकिन कहता है लैक द वेस्कुलर टिश्यूज, कहता है लेकिन जाइलम फ्लोएम का अभाव होता है। तो वह इनमें से कौन सा? कहता है ब्रायोफाइट्स, टेरोडोफाइट्स, एल्गी। और देखिए एल्गी क्या है? एल्गी थैलॉइड होता है, थायलॉइड होता है। और एम्ब्रियो का अभाव होता है, एम्ब्रियो का अभाव होता है। तो ये तो पहले ही गलत हुआ। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम, यानी ऐसे बोल सकते हैं वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है, वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट रहता है। और वो कह रहे हैं अनुपस्थित, तो ये भी गलत हुआ। टेरोडोफाइट्स में भी वेस्कुलर सिस्टम। ब्रायोफाइट्स सही है क्योंकि स्पोर भी बनते हैं, भ्रूण भी बनता है, लेकिन इनमें जाइलम और फ्लोएम का पूर्ण रूप से अभाव होता है। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स इज, कहता है ब्रायोफाइट्स में जो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, जो ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार का होता है? तो देखिएगा कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस, ये तीनों प्रकार का लैंगिक जनन एल्गी में देखने को मिलता है, और खासकर क्लमाइडोमोनास में, क्लमाइडोमोनास में। लेकिन यहां हमसे एक ब्रायोफाइट्स के लिए पूछा है, रिक्सिया, मार्केंसिया और स्पैग्नम, एंथोसिरोस और ये जो हम लोग पढ़ते हैं उनके लिए पूछा है। तो उसमें ओगैमस होता है। ओगैमस में क्या होता है? एक जो फीमेल होती है, जो फीमेल होती है वो नॉन मोटाइल होती है, नॉन मोटाइल होती है। और जो मेल होता है, मेल गैमीट्स होता है, वो मोटाइल होता है या चल होता है। इसके मेल गैमीट्स को एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड्स के नाम से जानते हैं। कैसा होता है? कुछ ये इस तरह का, ये इस तरह से बना होता है। और आर्चिगोनियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है वो हमने इससे पहले आपको बना के बताई थी, ये इस तरह से बनी होती है। और ये वेंटर सेल होती है, ये नेक कैनाल सेल, और ये एग होता है। ये पानी में तैरता हुआ आता है और इसमें प्रवेश कर जाता है। इसीलिए इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेनी सीजन ब्रायोफाइट्स फ्रॉम ग्रीन मैटॉन, कहता है जब बरसात होती है तो ब्रायोफाइट्स होते हैं, खासकर फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, या स्फैग्नम आदि है। तो ये कहता है कि बरसात होती है तो एक मैट या मतलब एक हरी, ऐसा लगता है हरी कालीन डाल दी गई हो। तो ये किस में आता है? कहता है डैम्प सॉइल पे, बार्क ऑफ ट्री, रॉक साइड्स। तो कहता है ऑल ऑफ दी, इन सब जगह ये जब बरसात होती है तो देखना ऐसा लगता है जैसे हरी हरी, अब जहां से पानी आपका घर का गिर रहा हो नाली से, तो देखना वहां पूरा ग्रीनिश हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे काई सी लग गई हो। तो एक्चुअली में वहां फ्यूनेरिया होता है। एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो रोए रोए निकले होंगे। आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे या नॉर्मली देखेंगे तो फ्यूनेरिया दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 25 नंबर पे। विच वन ऑफ द वन इज कॉमनली कॉल्ड द रेनडियर मॉस? हमने कल आपको बताया था कि रेनडियर मॉस किसे कहते हैं,
तो हमने आपको बताया था क्लेडोनिया रैंगीफेरा को कहते हैं, और ये क्या है, ये लाइकेन है। क्या है, लाइकेन। तो सॉरी, स्पेलिंग है लाइकेन, ये क्या है, लाइकेन। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ए। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा जो वीडियो है ये ऐप पर भी आएगा, ऐप वाले मित्रों के भी लिए उपलब्ध रहेगा, ये यूट्यूब पर भी जाएगा। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो केवल ऐप वाले मित्रों के लिए ही अवेलेबल रहेगा। तो ये कोशिश है कि कहाँ क्या आना है, क्योंकि ऐप पर चीजें सिस्टमेटिक जाती हैं, यूट्यूब पर चीजें अनसिस्टमेटिक होती हैं। और ऐप पर कोई भी थ्योरी क्लास आपको नहीं मिलेगी, और ये सारी चीजें जो मेन चीजें हैं वो सारी ऐप पर ही अवेलेबल है, वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। आज ही हमें ज्वाइन करें, फॉलो करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार। हाँ, इसके बाद जो लाइकेन का वीडियो अभी इसके बाद जो शुरू होगी लाइकेन की क्लास, वो ओनली फॉर ऐप, वो केवल ऐप पर ही जाएगी।